मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSG राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। आज हम कबीर की साखियों की व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो सुमिरन के अंग की जो साखियां हैं, उन साखियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। सुमिरन का जो अंग है वह मनन की अवस्था का वर्णन करने वाला अंग है, प्रभु के स्मरण का अंग है। इस अंग में प्रभु स्मरण, प्रभु के नाम स्मरण, राम का स्मरण, उस परम तत्व के स्मरण के बारे में कबीर ने साखियाँ कही हैं और उपदेश दिया है अब सामान्य लोगों के लिए कि उस तत्व का, उस प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि उसके द्वारा ही, स्मरण के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि सुमिरन है वह मनन का दूसरा नाम है। और मनन किसका किया जाता है? जो मन में होता है। और मन में परम तत्व या राम हैं, उन राम के स्मरण की, उनके मनन की स्थिति का चित्रण है, वह कबीर सुमिरन के अंग की साखियों में करते हैं। तो हम पहली साखी देखते हैं कबीर की। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोय, राम कहें भला होएगा, नहीं तर भला न होए। कबीर कहता जात हूँ, कबीर कहता जाता है, सुनता है सब कोई, सुनते हैं सभी कोई, अर्थात सब कोई सुनता है और मैं कहता चला जाता हूँ, कह रहा हूँ। कबीरदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि राम कहें भला होएगा। राम कहने से, राम का स्मरण करने से, राम का मनन करने से, राम का चिंतन करने से ही भला होगा, नहीं तो भला ना होए, भला नहीं होगा। इसमें चेतावनी देते हैं, लोगों के लिए उपदेश देते हैं कि उस परम तत्व का, उस राम का स्मरण करो। इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ और सभी सुन रहे हैं, तभी भला होगा। भला अर्थात दुख के बंधन से, संसार के बंधन से मुक्ति हो जाएगी, परम तत्व में लीन हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी अगर हम उस परम प्रभु का, उस परम तत्व का स्मरण करते हैं तो। अगली साखी है, कबीर कहे मैं कथि गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है, सब काहू उपदेश। कबीर कहे मैं कथ गया, कबीर कहते हैं कि मैं भी कहता हूँ। कथ गया ब्रह्म महेश, ब्रह्मा भी और महेश महादेव भी इस बात को कह गए हैं, अर्थात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा और महेश भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि राम नाम सतसार है। जो राम का नाम है वही सत्य का सार है। सत्य वस्तु राम का नाम है और राम के नाम के अलावा जो दूसरी वस्तुएं हैं, दूसरी वस्तुओं का चिंतन है, सांसारिक वस्तुओं का चिंतन है, विषयों का चिंतन है, वह सब नश्वर है, सारभूत नहीं है। राम का नाम ही एकमात्र सार है। यह सब काहू उपदेश, ऐसा उपदेश सब किसी के लिए मैं देता हूँ और इसी बात के लिए ब्रह्मा और महेश भी कह चुके हैं, कह गए हैं कि राम के नाम का स्मरण करके ही जीवात्मा है, व्यक्ति है, वह आनंद की अनुभूति कर सकता है, आनंद की प्राप्ति कर सकता है। सांसारिक वस्तुओं, राम नाम को छोड़ करके अन्य जो वस्तुएं हैं, अन्य जो तत्व हैं, उनका चिंतन, उनका मनन और उनका स्मरण करने से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से इन साखियों में
कबीर ने उस परम तत्व के चिंतन की बात कही है जो आनंद देने वाला तत्व है। विषयों से मुक्त होकर के उस तत्व का चिंतन करना, उस तत्व का स्मरण करना, राम नाम का जप करना कबीर कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान में कबीर की साखियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।